अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फ़नी सा व्लॉग। और व्लॉग था हमारी ईद मिलन पार्टी का आफ्टर रमज़ान। तो रमज़ान सब ने मज़े से अपने अपने घर पे गुजारा, तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलना था। ईद मिलन पार्टी थी आफ्टर रमज़ान के। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि कार्निवल रेस्टोरेंट को ट्राई किया जाए, और वहाँ पे हम हाई टी करने के लिए पहुँचे। तो ये देखें, ये तमाम मेरी फ्रेंड्स कुछ वेट कर रही थी हमारे आने का। जब हम कंप्लीट हो गए तो खैर से हम लोग ने ईद मिली, और सब बहुत मिलके एक दूसरे को 1 महीने बाद मिले थे, तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ठीक है, इनका नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर हॉल था वो कुछ बेटर लगा मुझे, क्योंकि कम लोगों की यहाँ पे सिटिंग थी। तकरीबन 50 to 60 लोगों की, या आप 70 लोग कह लें, सिटिंग थी। और नीचे के हॉल में हाई टी नहीं थी। नीचे के हॉल में शायद लंच और डिनर की सिटिंग अरेंजमेंट हुआ था। तो इन लोगों ने हमें कहा कि फ़र्स्ट फ्लोर पे जाएं। और ये देखें, खैर से फ़र्स्ट फ्लोर पे मेरी फ्रेंड जो है वो वाईफाई लगवाना चाह रही थी, तो वो वाईफाई लगवा रही थी, और हम लोग ये लिफ्ट में उसका वेट कर रहे थे कि ये आई और हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे जाएं। तो खैर से सभी बहुत स्मार्ट थी, तो सब लोगों को डाउट ही था कि लिफ्ट चलती है कि नहीं। बहरहाल लिफ्ट में हम लोग एंटर हो गए। फ़र्स्ट फ्लोर हमने प्रेस किया और हम लोग खैर से फ़र्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले इनकी एम्बियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया। चॉकलेट फाउंटेन नहीं चल रहा था, और ये गोलगप्पे थे वो भी फ्रेश नहीं थे, और सूप भी इनका फ्रेश नहीं था। देखें, ठंडा सूप लग रहा है, क्योंकि इनका ऑल डे बुफ़े चलता है। तो कुछ चीज़ें जो कि ये रिफ़िल नहीं करते। ठीक है, ये इनका सैलेड बार का एक कॉर्नर था, जिस पे लिमिटेड से सैलेड की वैरायटी थी, कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी। तो मुझे तो बिल्कुल भी मैं तो बिल्कुल डिसहार्ट हो गई देख के। तो बहरहाल इन लोगों ने कहा था कि कोई ना कोई, हम लोग जब भी मिलते हैं तो कोई ना कोई हाई टी हम न्यू ही एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी जगह पे न्यू जगह ट्राई की जाए। तो मैंने इनकी डिशेस को देखना शुरू किया। तो ये माश की दाल थी, इसको तो किसी ने छेड़ा नहीं था, ठंडी थी। और कुछ के ये देखें, चिकन का सालन था ग्रेवी वाला, ये था। और कुछ की तो समझ ही नहीं आई, कुछ के नाम भी मेंशन नहीं थे। तो चिकन की वैरायटी थी बहरहाल, और ये पुलाव था। और आप लोग देख सकते हैं धुआं शुआं इनका कोई नहीं उठ रहा। तो ये चिकन के कबाब थे छोटे छोटे, और ये बारबेक्यू आइटम में तिक्के थे। और क्योंकि इनका ऑल डे था बुफे, तो ये जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती तो ये इनको रिफ़िल भी नहीं करते, वैसे ही ठंडा ही रखते हैं। तो डिशेस आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने भी आने तो आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ पे अपना पैसे जो हैं वो वेस्ट करें। और देख लें, ये डिशेस तो आपको नज़र आ ही रही हैं। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं, क्योंकि न्यू जगह जो है वो हर कोई कहता है कि ट्राई की जाए, तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी चलें एक आधी दफ़ा तो आप आ सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि आप रिपीट करें या आप दोबारा आना चाहें, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। 25-50 इसकी हाई टी के चार्जेस थे। ये देखें, ये इसकी एक साइड पे डिज़र्ट कॉर्नर था, और इसमें भी मुझे कोई इतना ख़ास इनका डिज़र्ट नहीं लगा था। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी ना,
मुझे तो एम्बियंस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 7-7 सीटें थी इनकी और एक दूसरे के मसलन कोई प्राइवेसी नहीं थी। हम लोग ज़्यादा बात गपशप भी नहीं कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटिंग जो थी करीब करीब थी इनकी। तो मैं एम्बियंस को लेके भी थोड़ा सा डिसहार्ट थी, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए कि ये यहाँ पे आना वर्थ इट है कि नहीं है। तो ये देखें जी, हम लोग तो कहीं भी चले जाएं, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। चाहे झोंपड़ी में चले जाएं, चाहे सड़क पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। तो इस लिहाज से हमें तो इन्जॉय करना ही था। आप देख सकते हैं कि कितनी मेरी फ्रेंड्स इन्जॉय कर रही हैं। और स्पेशली आपको एक बात बता दूं कि जब हम लोग कभी आईटी पे जाते हैं तो मोस्टली हम लोग जो है अवॉइड करते हैं, ज़्यादा ब्रेकफास्ट जो है हैवी नहीं करते। तो इन लोगों को तो आईटी हेड से कह रही थी कि नॉट बैड, तो इन लोगों को तो बस नॉर्मल लगी आईटी। लेकिन मैंने व्लॉग बनाना था, तो मैंने आप लोगों को बताना था कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी लाइव कुकिंग चल रही है। जिन लोगों को फ़ील हो रहा था कि खाना गर्म नहीं है, तो वो उनको ऑर्डर कर रहे थे कि हमें लाइव बना के तो फिर दो, तो वो उन लोगों को दिया जा रहा था। और ये देखें, फिर उसके बाद खाना शाना हम खा के जब फ्री हो गए, तो उसके बाद हम सेकंड फ्लोर इन्होंने रखा हुआ था सिटिंग अरेंजमेंट के लिए कि वहाँ आप बैठ के गपशप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ऊपर आके गपशप करना शुरू हो गए और एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे। हम साथ ये होटल की भी बातें कर रहे थे। और लेडीज़ का तो आपको पता है कि वो गॉसिप्स करती हैं, तो गॉसिप्स जो हो रही थी वो आपको बताने के बताने के काबिल नहीं थी, क्योंकि वो और किस्म की गॉसिप्स हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आवाज़ बंद कर दी जाए, तो मैं अपनी आवाज़ में आपको बता दूं कि बड़ा अच्छा एंजॉय किया हमने बहरहाल अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग को और ईद मिलन पार्टी को। और यहाँ आना वर्थ इट बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने पैसों को वेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं पैसों में आप किसी अच्छी जगह पे भी जा सकते हैं। तो 25-50 इनके चार्जेस थे, और अगर कार्ड पे पेमेंट करते तो 2310 इनका कार्ड पे था। और कुछ इन्होंने कार्ड्स रखे हुए थे स्पेसिफ़िक, जिस पे 40% डिस्काउंट था, जिसमें लाइट बैंक था, सांबा था और इस्लामिक बैंक था शायद। तो अगर आपने ट्राई करना है फॉर एक्सपेरिमेंट, तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर एंजॉय करें। लेकिन फ्रेंड्स को कहते हैं कि कोई भी जगह दे दी जाए तो वो उनको कभी भी बुरी नहीं लगती। तो ये देखें जी, ये हम लोग अपने हैंड बैग्स जो हैं वो ब्रांड के दिखा रहे हैं और एक दूसरे से मस्तियाँ कर रहे हैं कि मेरा ज़्यादा अच्छा है तो मेरा आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे बैठ के तो एक दूसरे की लेग पुलिंग की और इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं कि बहुत हमें तो बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर कार्निवल की बात की जाए होटल की, तो यहाँ पे क्योंकि ऑल डे बुफ़े होता है, तो इसका ये डिसएडवांटेज होता है कि आप लोग जो है वो गरम खाना आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट किया लास्ट में, और फ़ोटोशूट करके तो हम निकल आए। तो ये था हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ईद मिलन पार्टी का व्लॉग, साथ ही रिव्यू। तो आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा।